अस्सलाम वालेकुम। जी कुछ कस्टमर्स ने बताया था कि पूछा था मुझसे कि मुझे कोई हाइब्रिड किस्म की पौधे चाहिए जो छोटा पौधा हो और वो फ्रूट पकड़े। तो मैंने उससे कहा कि अर्ली ग्रैंड आड़ू। तो उसने कहा अर्ली ग्रैंड और फ्लोर रैकिंग आड़ू तो हाइब्रिड नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ये हाइब्रिड है, ज़ाहिरी बात है। ये तो बाकायदा एग्रीकल्चर के माहिरीन ने ये दरियाफ्त की और ये गर्म इलाकों में खूब कामयाब है और ये जल्दी फल दे देता है। नॉर्मली तकरीबन 3 साल लगता है इसका फल दे देता है। और कभी कभी कोई प्लांट जो है ना उसकी सही निगहदाश्त हो तो 2 साल बाद भी फल देना शुरू कर देता है। जिस तरह ये हमारे पास ये पौधे हैं, मसलन ये आड़ू के पौधे हैं, अर्ली ग्रैंड वैरायटी के पौधे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसका छोटा सा पौधा है और ग्रो बैग्स में, ये नॉर्मल साइज के ग्रो बैग्स में, और इसका बाकायदा फल लगा हुआ है। मसलन ये एक पौधा है तो इसका एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच पल लगे हुए हैं। फिर ये इसके दूसरा पल लगा हुआ है। फिर ये सारे इसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 10-12 पौधे हैं और उसकी पल आप देख सकते हैं। ये एक पल ये लगा हुआ है, एक पल ये लगा हुआ है, एक पल ये लगा हुआ है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये एक पल ये लगा हुआ है। तो बाकायदा इसमें पल लगते हैं। एक पल ये लगा हुआ है, ये 10-12 पौधे हैं ना, तो हर एक पर तकरीबन पल लगा हुआ है। अब इस पर भी पल लगा हुआ है। तो अगर इसकी सही निगहदाश्त हो जाए, ये ज़मीन पर लग जाए और ये जो है बड़े साइज़ गमले में लग जाए, और हम तो नर्सरी में यकीन कीजिए इतनी निगहदाश्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो वैरायटी इकट्ठे करते हैं। हमारा काम ये नहीं कि पौधे को इतना ज़्यादा बढ़ाएं और ताकि वो फ्रूट करे। इसने खुद ब खुद फ्रूट किए, ये हमने कोई कोशिश नहीं की है। तो ज़ाहिर बात है, आप अगर होम गार्डनिंग वाले तो बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी तवज्जो ज़्यादा होती है हमारी बनस्बत। तो इंशाल्लाह ये बहुत खूब चलेगा। तो ये मैच्योर प्लांट्स की कुछ कस्टमर्स ने बताया था, तो मैच्योर प्लांट्स भी इसी तरह की, इसको मैच्योर प्लांट्स कहा जाता है। ये एक पौधे में एक ही दाना लग जाए तो फिर अगले साल इसके 3-4-10 दाने भी हो सकते हैं। तो ये मैच्योर प्लांट इसको कहा जाता है। तो मैच्योर प्लांट्स यही होते हैं कि वो जो है ना, जो फ्रूटिंग पे आ जाए तो बस ये मैच्योर प्लांट है। अच्छा, और ये फिर कुछ कस्टमर्स के लिए भेज रहे हैं साद खान, उनके लिए होम गार्डनिंग के लिए कुछ पौधे, मुख्तलिफ फ्रूट के पौधे। ये जो है रोज़मेरी है, ये जैस्मिन फ्लावर का छोटा सा पौधा है। ये जो है अंगूर का एक पौधा है। इसकी जड़ थोड़ी सी निकली हुई है तो अंगूर का पौधा थोड़ा सा मुरझा गया है, लेकिन ये टाइम के हिसाब से फिर ठीक हो जाता है। ये रात की रानी का पौधा है। ये दूसरा एक वाइन है। और ये दूसरा एक फ्लावर का प्लांट है। ये रेड टाइप फ्लावर देते हैं। तो ये भी है। इंजीर की येलो वैरायटी है। और एक ये भी आलू बुखारा है। अच्छा, एक फिर उनका दूसरा है पार्सल, उसमें पाइन, जिसको नख्तर कहा जाता है, पाइन ट्री, और वॉल क्रीपर्स। ये भी वेरीगेटेड वॉल क्रीपर है। इसकी पत्ती को आप देख सकते हैं, ये वेरीगेटेड पत्ता होता है और वॉल क्रीपर है। ये दीवार पर चढ़ता है, ये वो वाला बेलनुमा पौधा है। ये इसकी एक टेनी इधर आई है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है अनवर उल हक साहब है, उनके लिए टमारिलो टमाटर की कुछ 5 प्लांट्स भेज रहे हैं। और ये इसी पैक में कुछ वेजिटेबल सीड्स है। तनूली अब्दुलरहमान साहब के लिए ये जो है ना, इनके लिए भेज रहे हैं वेजिटेबल सीड्स की पैकेट्स भेज रहे हैं। तारिक गुल्लू साहब है, मोहम्मद हसीब तारिक गुल्लू, ये है ज़िला बकर से उसका ताल्लुक़ है। उनके लिए कुछ रोज़ प्लांट्स और फूलों के मज़ीद पौधे। अच्छा, बिलाल असगर भाई है, उनके लिए, जिसका ताल्लुक़ बटाबाद से है, तो उनके लिए कुछ लीची का पौधा, एक नाशपाती का, 5-6 नेक्ट्रीन के पौधे छोटी साइज़ की। अच्छा, और 2 चेरी प्लांट्स उनके लिए भेज रहे हैं। एक आलू बुखारा है, उसमें भी शामिल है। एक ब्लैकबेरी है, सिल्वर बेरी। अच्छा, ये मोहम्मद रिजवान भाई है, इनका ताल्लुक़ है रावलपिंडी से। उनके लिए पिंक ताई गुआवा का एक पौधा, खुरमानी, आलू बुखारा, सिल्वर बेरी, अखरूट, ग्राफ्टेड अखरूट। तो आज आपको फिर से बताना था इसके बारे में कि आड़ू के पौधे भी ऐसे होते हैं जिसके फ्रूट होते हैं, वो भी हमारे पास दस्तयाब हैं। और ये किसी भी गमले में
یہ ہو سکتا ہے، بڑی آسانی سے یہ فروٹنگ شروع کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ نگہداشت کو اچھی ہونی چاہیے، جتنی اچھی نگہداشت ہو آپ اس سے فروٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ نگہداشت کے بغیر جو ہے نا کسی پودے کے ساتھ فروٹس کسی پودے سے فروٹ کا توقع کرنا جو ہے نا مشکل کام ہے جی۔ نگہداشت ضرور ہونا چاہیے، نگہداشت۔